ओके। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम विद्या क्वेश्चन बैंक का एक मॉडल पेपर किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा उसको समझिए। देखिए, ये न्यू पैटर्न है विद्या क्वेश्चन बैंक का, कक्षा 10 विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 का है ये। तो देखिए, इस क्वेश्चन बैंक से लगभग 90% आपसे एग्जाम में मालूम करता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इससे दिए जाते हैं क्वेश्चन बैंक से। तो आप ये न्यू पैटर्न खरीद सकते हैं और इससे कर सकते हैं तैयारी। और इसके जो 3 मॉडल पेपर हैं, 3 में से हम एक का सोल्यूशन करेंगे। ओके, वैसे ही आपको करके आना है एग्जाम में। तो देखिए कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 95 प्लस। और 95 प्लस तभी आ सकते हैं जब आपके सारे के सारे क्वेश्चन पक्के होंगे। तो देखिए हम कैसे इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं उसको समझते हैं। चलिए, हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 95 प्लस नंबर लेकर आने हैं तो देखिए आप मॉडल पेपर को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। देखिए, विद्या क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर है और न्यू क्वेश्चन बैंक है 2024 की, विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 की है। तो देखिए हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें कि समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के मिलेंगे। ये पेपर जो है ओके, आपको पढ़ने के लिए अलग से 15 मिनट दिए जाएंगे और 3 घंटे इसको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू में आपको सेक्शन नंबर ए मतलब खंड नंबर आम है, बस 19 प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे सोल्व होंगे। ओके, और पूरा जो पेपर है ये कैसे सोल्व होगा इसको समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। जो अपवर्तित किरण है वो विचलित होगी। ओके, देखिए ये जो नियम लग रहा है ये लग रहा है स्नेल का नियम। कौन सा नियम लग रहा है फ्रेंड्स? स्नेल का नियम। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे वो देखिए। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए स्नेल का नियम होता n बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है? साइन आर। तो ये स्नेल का नियम है। ओके, तो इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन। डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। जो स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्नेल का नियम यही कहता है ओके कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमने ताप बढ़ा दिया तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? वो भी बढ़ जाता है। ध्यान पर रखें, जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे ही उसका वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। सबसे ज्यादा जो विचलन होता है प्रिज्म द्वारा वो किसका होता है? वो होता है बैगनी रंग का। कौन सा होता है? बैगनी रंग का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का मानते रखा, फोकस दूरी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2। क्या होता है फ्रेंड्स? r/2। और यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 20 और बटे में कौन है? 2। इससे इसको कट कर दें, 2 × 2 2 0 0। तो यहाँ पर कितना आ गया? 10। अब ध्यान पर रखें, यहाँ पर अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में सारी चीजें किसकी होती है? माइनस की। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ओके, इसका जो बी वाला है सही है इसका आंसर। ओके, माइनस का 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। प्रोटॉन प्लस का होता है तो प्लस वाला चार्ज देखें 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो यही होता है। पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला गलत। ओके, छठा क्वेश्चन क्या है उसको देखें। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर। देखिए कोई तार है, उसकी लंबाई जो है पहली वाली लंबाई से 3 गुना कर दिया तो उसका प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा। याद रखें, जितने गुना उसकी लंबाई बढ़ाएंगे उतने ही गुना उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ओके, आसान है ये वाला क्वेश्चन भी। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वस्थ आंख के लिए, किसके आंख के लिए? स्वस्थ, बिल्कुल जो फिट आंख है, बिल्कुल अच्छी आंख है, उसके लिए दूर बिंदु होता है, मतलब वो अनंत तक देख सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक स्वस्थ जो आंख होती है ओके, वो अनंत तक देख सकती है सही तरीके से। अब खंड खा में आपको मिलेंगे क्या? केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखिए केमिस्ट्री के कहते रखें कि Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? इस अभिक्रिया में हुआ क्या? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो Fe है, Fe विस्थापित होकर इधर चला गया है, बाहर चला गया है। ओके, Fe विस्थापित हो गया है एल्यूमिनियम की वजह से, तो यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया हुई है। तो डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? देखिए अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या कर देगा? वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन गलत है। पहले वाले में ये डी वाले में आपको 10 करना पड़ेगा। ओके, अगर 7 से ज्यादा हो जाता है ओके,
तो वो ही कर सकता है। तो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसको 10 गुना के। और 10वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है? जो प्रबल क्षार है, ज्यादा पावरफुल जो क्षार है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, H2SO4। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है कितनी है? 2 है। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 की निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? अम्ल से, तो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती वह है कॉपर, Cu कॉपर। और नेक्स्ट वाला है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? जो अम्लीय लवण होता है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है या NCN है? ओके, तो इसका जो आंसर है ये है सोडियम बाई सल्फेट NaHSO4। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये पेपर हम सोल्व कर चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, प्री बोर्ड वाला सोल्व कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखिए, ऑप्शन क्या रखा है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि यकृत स्रावित करता है। जो यकृत करता है वो पितरस को स्रावित करता है। तो याद रखें, पितरस को निकालता है कौन? यकृत। और नेक्स्ट वाला है कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? देखिए, जाइलम जो करता है वो जल को लेकर जाता है उठाकर, किसको? जल को। तो जल देखे कौन से वाले ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है, जल का संवहन करता है जाइलम। अगला क्वेश्चन है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक होते हैं इसमें कितने होते हैं फ्रेंड्स? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और 17वां क्वेश्चन क्या है उसको देखें। 17वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्बड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? चर्बड़क तो 2 जोड़ी होते हैं, 3-3 करके, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चर्बड़क दंतों की संख्या होती है 6। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि मेरु रज्जु से निकलने वाली, क्या? मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है? 31 जोड़ी। याद रखें 31 जोड़ी होती है। पराग कोश में होते हैं क्या क्या होते हैं पराग कोश के अंदर? तो पराग कोश में बाह्य दल होता है, वर्तिकाग्र, अंडाशय, अंड, बीजांड। तो पराग कोश के अंदर आपका जो होता है वो होता है पराग कोश के अंदर, तो वो होते हैं आपके वर्तिकाग्र। कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र, क्योंकि बाह्य दल मादा वाले जननतंत्र में होते हैं, अंडाशय भी होते हैं, अंड भी होते हैं, मतलब बीजांड भी होते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। तो ये होता है एक क्रॉस, देखिए एक संकर क्रॉस में, एक संकर क्रॉस में। देखिए पहले सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इनको पहले ही हम चेकआउट कर चुके हैं, आप सारे के सारे याद कर सकते हैं डायरेक्टली इनको। ओके, देखिए फिर जो आपको मिलेगा एग्जाम में, क्या मिलेगा वो देखिए, एग्जाम में मिलेगा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन आ रखा है इसमें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें क्या दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, मतलब किसका? एफ का मान है। किसका है? एफ का मान है 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में प्लस का हो जाएगा एफ। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो बिंब रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु है। जहां पर कहते हैं बिंब वस्तु की दूरी है, मतलब यू का मान है कितना? ओके, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, और यू का मान रखेंगे माइनस का। और आगे पढ़े प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब बी का मान हमें चाहिए, तो लगा दें इसमें सूत्र जो होता है कि 1/f बराबर होता है 1/b। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर दर्पण है। क्या है? दर्पण है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/b प्लस के 1/u। जहां पर कहते हैं दर्पण वहां पर प्लस वाला फॉर्मूला लगता है, जहां पर कहते हैं लेंस वहां पर माइनस वाला फॉर्मूला लगता है। अब इसके मान फिट करके आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर काफी आसान है। ओके, बस आपको इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो बायो-सेवर्ट का नियम हम पहले ही बता चुके हैं। बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है वो होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, बायो-सेवर्ट का नियम होता है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? किसी चालक तार में, मान लो कोई चालक तार है, ये किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, ओके ये थीटा है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी डेल एल, चालक तार की लंबाई डेल एल। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? डेल बी। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? डेल बी। तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए इसका बायो-सेवर्ट का नियम। मान लो कोई चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित कर दी हमने, तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है। मान लो ये कोई चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दिया, तो जैसी धारा हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है। मान लो इसके अंदर
इसके आसपास में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इसको बताना चाह रहे हैं, तो यही होता है बायो-सैवर्ट का नियम। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट, मतलब बी का मान है इसमें कितना है, 50 वोल्ट। कितना है फ्रेंड्स, 50 वोल्ट है बी का मान। और नो मतलब कितना है, 96,000 कूलम आवेश है, मतलब क्यू का मान है इसमें 96,000। कितना है फ्रेंड्स, 96,000 है कूलम आवेश। क्यू का मान है इसमें 96,000। अब इसको स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा, देखिए उसमें होती है H बराबर होता है बी क्यू। क्या होता है, बी क्यू। मतलब H बराबर क्या होता है, बी क्यू, और बी से क्यू की गुणा कर दें, मतलब 50 से 96,000 की गुणा कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा जूल के अंदर। तो इस तरीके से ऊष्मा आ जाएगी जूल के अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है इसमें कि उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/v। तो ये काफी लंबा डेरिवेशन है, आप ये प्लेलिस्ट में जाकर अलग से देख सकते हैं। ओके, बस आपको इसमें मॉडल पेपर समझाया जा रहा है कैसा आएगा एग्जाम में। तो ये भी हम कर चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में आराम से इसको देख सकते हैं। और भी वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ की, सारे वीडियोस हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, जाकर उनको चेकआउट कीजिए। और इसके या वाला, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो या वाला कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला है F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हमें सिद्ध करके लेकर आना, आप ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला सिद्ध कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आपसे हो रही है। अब देखिए केमिस्ट्री से क्या क्या आ रखा है इस मॉडल पेपर में कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर संतुलित करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन C कितने हैं, 1 है, यहाँ पर कितने हैं 6, तो 6 से यहाँ पर गुणा हो जाएगी। ओके, और H गिनना है, H कितने यहाँ पे 12, H कितने 12, और यहाँ पर H 12 है, 12 हो तो 14, मतलब 7 से गुणा कर दें, 7 दूनी 14 H हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 H हो जाएंगे। और O गिन लें, देखिए 6 दूनी 12 हो, 12 और 7 19, 6 2 8, तो यहाँ पर 6 2 8, देखिए यहाँ पर 6 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, इस तरीके से पूरी हो जाएगी। तो बस इसकी बैलेंसी आनी चाहिए, इसमें कितने से गुणा करें, बस आपको ये बैलेंसी सीखनी पड़ेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसकी बैलेंसी कर सकते हैं। और इसके जो छठा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कैसा होता है, तो आप भी प्ले लिस्ट में इसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है कि अयस्क में सांद्रण से आप क्या समझते हैं, अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी सोल्व कर सकते हैं आप। तो ये पहले वाले चैप्टर से आ रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये कैसे कैसे करते हैं सब आपको बताया गया है, तो ये भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बायोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझते हैं। देखिए अमाशय किसे कहते हैं, अमाशय मतलब जो पेट होता है, इसके 3 प्रमुख कार्य क्या होते हैं, मतलब अमाशय मतलब पेट का काम क्या होता है, खाने को पचाना होता है, खाने को मथना होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, तो गर्भ निरोधन किन किन चीजों से होता है सब आपको बताया गया है। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वयं परागण के लिए आवश्यक अनुकूल और इनके लाभ और हानियां बताइए, तो ये भी इनके लाभ हानियां काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और लॉन्ग वाला क्वेश्चन क्या रखा है इस चैप्टर का, मतलब बायोलॉजी से क्या रखा है कि मुख से लेकर अमाशय तक होने वाली पाचन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले विकार एंजाइम्स के कार्य लिखिए। मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्टाइन्स होता है, पेप्सिन होता है, माल्टोज होता है, ये इस टाइप के जो एंजाइम, जैसे मुंह में होता है माल्टोज, खाने को लार में जो खाने को पचाता है सही तरीके से, माल्टोज जैसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो उनके बारे में इसमें लिखना है। और अधवा में दे रखा है इसमें, 6 नंबर में यकृत के कार्य क्या होते हैं, यकृत मतलब लीवर के कौन कौन से कार्य होते हैं, इसमें आपको ये समझाना है। तो इस तरीके से आप ये मॉडल पेपर को देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको एग्जाम में ये मिलेगा मॉडल पेपर। तो विद्या क्वेश्चन बैंक का ये मॉडल पेपर है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम उसका सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट वाला मॉडल पेपर सॉल्व किया गया होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।